हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज भाई हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, जो कम लोगों को पता होती है, ट्रिक सीखने वाले हैं। ये ट्रिक अगर आप सीख लें तो फिर इससे संबंधित, किससे संबंधित, एनर्जी लॉस से संबंधित क्वेश्चन अगर बनता है तो फिर आप उसको बहुत आराम से कर पाओगे। दूसरे बच्चे उसमें परेशान होते रहेंगे और प्रोबेबली कर भी नहीं पाएंगे। तो कोलिजन चैप्टर, जो एनीवे टफ चैप्टर है, कोलिजन चैप्टर में ट्रिक टू राइट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, जिसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लॉस, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए फटाफट से देखिए और इसको सीखिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और है ना, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा जी, तो हम जान रहे हैं कोलिजन चैप्टर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, डिपेंडिंग अपॉन रेस्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली हमें रेस्टिट्यूशन दिया होता है और फाइनल वेलोसिटीज पूछी जाती हैं, पर उल्टा भी किया जा सकता है ना भी। हमें फाइनल वेलोसिटीज देके रेस्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, या एनर्जी लॉस बता दिया कि कितना हुआ कोलिजन के दौरान और फिर रेस्टिट्यूशन पूछा। तो ऐसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की जो डेफिनेशन है वो हमें समझ में आनी चाहिए, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ई की जो डेफिनेशन है वो समझ में आती होगी। तो ई की कई सारे तरीके से ई को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है, ई को लिखा जा सकता है एज अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल मतलब कोलिजन से पहले और फाइनल मतलब कोलिजन के बाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ कोलिजन, अगर जो कोलिजन हो रहा है, अगर एक्सटर्नल इंपल्सेस नहीं लग रहे हैं तो क्या सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, है ना। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, हेंस केवल काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास में चेंजेस आ सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास को लिखने का एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू म्यू, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास, इंटू अगर u1 और u2 वेलोसिटीज थे पार्टिकल के तो u1 माइनस u2 का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो पार्टिकल हैं, एक का मास था m1 और वो u1 वेलोसिटी से आ रहा था ऐसे, दूसरे का मास था m2 और वो u2 वेलोसिटी से जा रहा था ऐसे, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ इंटू म्यू इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, और म्यू की जो वैल्यू है वो होती है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो हाफ इंटू रिड्यूस मास म्यू इंटू u1 माइनस ऑफ u2 का स्क्वायर, ये सिचुएशन है। तो इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आता है। अब नाउ जो मुद्दा है समझने का वो ये कि जो लॉस होगा, जो एनर्जी लॉस होगा, है ना, वो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, वो केवल रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी में से होगा। तो अगर कुछ एनर्जी लॉस हुआ है ना भाई, अगर कुछ एनर्जी लॉस हुआ है तो दैट वुड बी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फाइनल। इनका जो डिफरेंस होगा ये होगा लॉस, और काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फाइनल को अगर मैं इसकी मदद से लिखूं तो दैट वुड बी ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल। हेंस मैं काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल को अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस वुड बी 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। आर यू विद मी? दिस वुड बी लाइक 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। हेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लिखी हुई है, जिसको आप एक ट्रिक की तरह देख सकते हैं। हेंस जो ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये कि जो एनर्जी लॉस है उस एनर्जी लॉस को हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यहीं से अगर हम ई की वैल्यू लॉस के टर्म्स में निकालें तो वो ट्रिक बन जाएगी जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जिसको हम चाहें तो दूसरी ट्रिक भी बोल सकते हैं। हेंस यहीं से रेस्टिट्यूशन की अगर अपन वैल्यू निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देन कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ जो एनर्जी लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। हेंस ये अगर किसी को पता हो तो वो सीधे ओरली भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकता है, और अगर ये किसी को पता हो तो वो सीधे लॉस बता सकता है ना भाई। हेंस दीज टू आर दी ट्रिक्स जिनको आप दिमाग में रखेंगे तो एक कटिंग एज पाएंगे, क्योंकि ये जनरली नहीं मिलते हैं किताबों में और जनरली आपको इस तरह के सिचुएशंस नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही कम लोग होंगे जो अच्छे रैंकर बच्चे होंगे, जो टॉपर बच्चे होंगे, वो वाला कंसेप्ट है, वो वाली ट्रिक है। तो अगर आपको टॉपर बनना है,
अच्छा रैंक मारना है तो फिर ये ट्रिक आपकी जेब में होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। तो इन दो बेसिक बातों को दिमाग में रख लें और अच्छे से याद कर लें, सो दैट आप इसका जहां यूज कर सकता हो या जहां लग सकता हो वहां इसका इस्तेमाल कर सकें। आ जाओ मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाता हूं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, तसल्ली से रीड करो और खुद करने की कोशिश करो पहले। तो two spheres moving in the same direction collide. They are having mass of 5 kg and 2 kg, velocity of 10 meters per second and 5 meters per second respectively. If the coefficient of restitution is 0.6, then calculate the loss in kinetic energy, है ना। तो हमें kinetic energy में loss निकालना है। उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें निकालना पड़ेगा kinetic energy relative to center of mass initial before collision क्या थी, जिसका भी मैंने समझाया था आपको, हाफ म्यू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू म्यू, म्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हाफ म्यू इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, u1 u2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो u1 माइनस u2 कितना हो गया, 10 माइनस 5 का स्क्वायर। आर यू विद मी? ठीक है भाई, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल। और जो लॉस है, जो ट्रिक मैंने सिखाई उसके अनुसार दैट लॉस वुड बी नथिंग बट 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल। ई का वैल्यू कितना है भाई, 0.6, हेंस दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 0.36 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो गया 5 इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो दिस इज लाइक 5/7 इंटू 25। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11.43 जूल के आसपास आता हुआ हमें दिखाई देगा बहुत ही आराम से। हेंस जो राइट आंसर बन गया हमारा दैट वुड बी ए। समझ पा रहे हो, ऐसा है। तो ये मैंने ई दे के लॉस निकलवा लिया। अब मैं उल्टा करूंगा, देखो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो ये कोई बॉल है जिसका मास है m and it is moving with the speed v and it strikes another ball, identical ball which is at rest. The kinetic energy of the ball after the collision is 3/4 of the original kinetic energy. That means collision के बाद, after collision के बाद दोनों balls की, दोनों बॉल मान लेते हैं मूव कर रही हैं ऐसे, दोनों बॉल की जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। कैन यू टेल मी हाउ मच इज द लॉस? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, इज इट नॉट? हेंस इस कोलिजन में जो लॉस हुआ है दैट इज हाउ मच? That is 1/4 of the initial kinetic energy. So that is 1/4 of the initial kinetic energy, which is half mv square. This much is the loss. This much is the loss, right? And what is kinetic energy relative to center of mass before collision? What is kinetic energy relative to center of mass before collision? That is half into m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ मच? सो दिस इज 1/2 एंड दिस बिकम्स m/2, तो 1/2 इंटू m/2 इंटू v का स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली mv स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज mv स्क्वायर बाय 8। और जो मैंने ट्रिक बताया था उससे e का जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज देन फर्दर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ लॉस इज हाउ मच? mv स्क्वायर बाय 8 एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इज हाउ मच? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो you'll get 1 minus of 1/2. 1/√2. Hence what is the coefficient of restitution? 1/√2. So restitution is 1/√2. How easy? ट्रिक पता हो तो खट 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 ऐसे खट खट होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। A block of mass 2 kg moving at 2 meter per second collide head on with another block of equal mass kept at rest. Okay, so 2 kg का ब्लॉक है and it is moving with the speed of 2 meters per second and it collides head on with another particle of mass 2 kg which is initially at rest. If the loss in kinetic energy of the system is half of the maximum possible loss of kinetic energy of the system. Loss in kinetic energy of the system is half of maximum possible loss of kinetic energy of the system. So we need to understand maximum possible loss कब होता है, maximum possible loss कब होगा, बताओ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कब होगा? हमने देखा था लॉस जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर
into kinetic energy relative to center of mass initial. Now tell me for what value of E the loss would be maximum? E should be as low as possible. E is equal to 0 पर loss is maximum. Hence 100% inelastic collision में loss maximum होगा. Are you with me? 100% inelastic collision में जो loss होगा, that loss would be maximum. So if the loss in kinetic energy and that would be the, और वो पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस हो जाएगा. तो वो कह रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. एंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज, लॉस मैक्सिमम इज फ्रॉम दिस इक्वेशन, लॉस मैक्सिमम इज हाउ मच? kinetic energy relative to center of mass initially, which takes place at E is equal to 0. Do you understand? So it is kinetic energy relative to center of mass initially. Now let me substitute everything in my trick. Hence E would be equal to under root of 1 minus of that loss, which is half of kinetic energy relative to center of mass before collision divided by kinetic energy relative to center of mass before collision. ये कटे, hence क्या बचा अपने पास? Again 1 by root 2. Same answer आ गया 1 by root 2. A option, right? So the right answer is A. समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा आसानी से हम कर पाएंगे अगर हमें ये पता हो ट्रिक तो. क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन. A smooth small spherical ball of mass small m is moving with the velocity u, collides head on with another smooth spherical ball of mass 3m, which was initially at rest, right? So this is a ball having a mass m and it is moving with the velocity u. It collides with another ball of mass 3m initially at rest. 2/3 of the initial kinetic energy of the system is lost. तो खुद ही बेचारे ने बता दिया कि जो लॉस हो रहा है that is 2/3 of initial kinetic energy. So that is 2/3 of half into m into u square is the energy loss. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है ये बता दीजिए. ठीक है, तो हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या थी, और वो थी हाफ इंटू म्यू. म्यू इज अगेन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. सो m इंटू 3m डिवाइडेड बाय m प्लस 3m. मैं केवल ट्रिक फॉलो कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा उसके अलावा. हाफ इंटू म्यू इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर विच इज u स्क्वायर, राइट. So this becomes 4, ऊपर में है 3, so this becomes 3 by 4. So this is 3 by 8 of mu square. And the loss is how much? 2 by 6 of mu square. Let us substitute both the values in the trick to find out E. So E is nothing but under root of 1 minus of loss, which is 2 by 6 mu square divided by 3 by 8 mu square. 3 by 8 mu square. 8 goes up and 6 goes down. So this then becomes under root of 1 minus of 2 into 8 divided by 6 into 3. ठीक है भाई, 2 into 8 और divided by 6 into 3. So 6 3s are, this is 6 3s 18 and it so this then becomes, this is equal to under root of 18 minus of 8 2s are 16 divided by 18. 18 minus 16 is 2, 2 9s are 18, under root of 1 by 9, 1 by 3. So this comes out to be 1 by 3, which is my option number A, right? So ये जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम को बहुत आसान कर सकती है पेपर में, क्योंकि अगर आपने कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा. वहीं अगर हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है, हेंस आप इसको संभाल कर रखें और इस ट्रिक का इस्तेमाल करें. आपको पेपर में एक क्वेश्चन का फायदा इस ट्रिक से ज़रूर हो सकता है. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.